कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज का जो ये ज्ञान सत्र है, जो भगवत गीता की व्याख्या के रूप में प्रतिदिन संपादित किया जाता है, यह ज्ञान सत्र आज ज्ञान के स्वामी भगवान शंकर को समर्पित है और हम सभी माता पार्वती सहित भगवान शंकर को प्रणाम करके इस सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। हम सभी ने भगवत गीता के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 पर विगत सत्रों में चर्चा की थी और विगत सत्रों में श्लोक संख्या 2 तक जिन दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों के जिन 20 लक्षणों का वर्णन हुआ था, उन सब की व्याख्या हो गई थी। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 1 में दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के 9 लक्षणों का वर्णन किया और दूसरे श्लोक में श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के 11 लक्षणों का वर्णन किया। तो अब तक जो है वह दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के कुल 20 लक्षणों का वर्णन हुआ और ये लक्षण जो है विशेष हैं। दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के मन में भय नहीं रहता और उसके अंतःकरण में कोई मलिनता नहीं रहती, स्वच्छ रहता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए नित्य प्रयत्नशीलता रहती है, ज्ञान योग व्यवस्थिति और दूसरों को की सहायता करने का भाव रहता है। इसी को श्री भगवान ने दानम कहा था। और 5वां जो विशेष लक्षण है वो दम है। इंद्रियों का विषयों से हटाने का प्रयास करना, इसको दम कहते हैं। और 6वां लक्षण था यज्ञ, अर्थात जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष है वह अपने कर्तव्य कर्मों का समय से निर्वहन करता है, कर्तव्य कर्मों को जानता है और कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करता है। 7वां लक्षण स्वाध्याय था। स्वाध्याय का अभिप्राय ये होता है कि उसकी रुचि वैदिक और वैदिक वांग्मय में होती है। इनमें सभी शास्त्र आते हैं, दर्शन आ जाते हैं, समस्त वेदों के विषय आ जाते हैं, तो उनको पढ़ने की इच्छा करता है। वो ये जानने का प्रयास करता है कि इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। तप करता है। तप जो 8वां लक्षण है वो तप नाम से कहा गया है। तप को हम सभी जानते हैं, इस पर व्याख्या हो चुकी है। आर्जवम, मन और बुद्धि में सरल भाव रहता है। अहिंसा,
ये 10वां लक्षण है। किसी को भी मन और वाणी तथा शरीर से किसी को भी कष्ट न देने का भाव रहता है। सत्य जो जैसा अनुभव में है वैसा ही वर्णन करना और वैसा ही व्यवहार में लाना। अक्रोध, क्रोध का पूर्ण परित्याग, त्याग, सांसारिक आसक्तियों का परित्याग, सांसारिक वस्तुओं को अपना न समझना, अपने को स्वामी न मानना। शांति 14वां लक्षण है। शांत भाव से रहना, अशांति नहीं। अपैशुनम, किसी की निंदा न करना, चुगली न करना। भूतेषु दया, समस्त भूत प्राणियों में कृपा का भाव, दया का भाव। आलोलुप्तम, यदि इंद्रियों का विषयों से संयोग हो जाए तो उनमें उनकी ओर आकर्षित न होना। मार्दवम, कोमलता। श्री शास्त्र के प्रतिकूल आचरण में संकोच का भाव। अचापलम, अनावश्यक क्रियाओं में से पृथक रखना। इस प्रकार श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के 20 लक्षणों का वर्णन इस श्लोक संख्या 1 और 2 में किया। तो अब हम श्री भगवान ने श्लोक संख्या 3 कहा और कहा दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों में ये 6 लक्षण और होते हैं। तेजा, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम भी जातस्य भारत। हे अर्जुन, तेज, क्षमा, धृति, धैर्य, शौचम, आंतरिक और बाह्य शुद्धि, अद्रोह, किसी के प्रति शत्रुता के भाव का न होना, नातिमानता, स्वयं में श्रेष्ठता और सम्मान के भाव का पूरी तरह से समापन। हे अर्जुन, यह दैवीम संपदम अभिजातस्य भारत भवन्ति। ये दैवी संपदा को जो प्राप्त हुए महापुरुष हैं इनमें ये लक्षण होते हैं। तो ये 20 लक्षण जो थे वो श्लोक संख्या 1 और 2 में श्री भगवान द्वारा वर्णित किए गए। अब श्लोक संख्या 3 में 6 लक्षण और बताए जो भी विशेष हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 26 लक्षण हो गए। तो अब श्लोक संख्या 1 में जो तेज कहा है, तेज पद कहा है, तो उसमें उस पर हम आज की व्याख्या को केंद्रित करेंगे। तेज क्या होता है? जैसे हम चूंकि जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष है उसके जो लक्षण विशेष हैं उन लक्षणों विशेष के प्रतिकूल भाव से, प्रतिकूल शब्दों से हम लक्षण विशेष को व्याख्यापित करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अज्ञान है तो अज्ञान को समझने के लिए ज्ञान समझना पड़ता है, ज्ञान को समझने के लिए अज्ञान समझना पड़ता है। किसी एक तथ्य को पकड़ें आप, उसी अनुसार व्याख्या कर दें उसकी। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश की व्याख्या के लिए अंधकार शब्द की व्याख्या कर दें, क्योंकि अंधकार जो है वह प्रकाश का विलोमार्थी शब्द है। तो इस भाव से भी हम स्पष्टीकरण करते हैं जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के लक्षण हैं उनमें जिन लक्षणों का वर्णन श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है
उन लक्षणों को के बारे में हम उसके प्रतिकूल भाव लेकर के हम उसको उसकी व्याख्या का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर जो तेज पद है, तेज के अभिप्राय को समझने के लिए हम निस्तेज को ले लेते हैं। इसका जो विलोम वाला शब्द है, विलोम पद है, वह विलोम पद जो है वह निस्तेज है। जैसे अब निस्तेज क्या है? जैसे कोई व्यक्ति हमारे समक्ष आता है तो हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति रुग्ण है। इसका जो तेज है, इसके जो शरीर का तेज है, इसके शरीर का जो प्रकाश है वह विलुप्त हो गया। क्यों विलुप्त होता है? विलुप्त होने के मूल में हमारी रुग्णता होती है, रोग होता है, या सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति होती है, या दुष्कर्मों के परिणाम का जब प्रकटीकरण होता है तब भी जो शरीर का वास्तविक तेज है वह विलुप्त हो जाता है और मनुष्य निस्तेज हो जाता है। जैसे किसी पाप कर्म में वो संलिप्त हो गया और अधिक समय तक उसने पाप का सेवन किया, विषयों का सेवन किया, शास्त्र सम्मत आचरण का न करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना। तो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने से मनुष्य का तेज विलुप्त हो जाता है। रोग आने से, रोगी रहने से मनुष्य का जो तेज है वह विलुप्त होता है और मनुष्य निस्तेज हो जाता है। जैसे अधिक वृद्ध मनुष्य है, उसमें भी जो युवावस्था का तेज था वह विलुप्त हो जाता है। तो कहते हैं मनुष्य निस्तेज हो गया और सामने आने पर हमें उसका आभास होता है कि मनुष्य में तेज नहीं बचा। और कोई कोई व्यक्ति किसी को देखने पर ये ज्ञात होता है कि इसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, इसके शरीर से तेज निकल रहा है। तो निस्तेज होना यह तेज पद का प्रतिकूल अर्थ है। अब मनुष्य निस्तेज होता क्यों है? निस्तेज होने के कई कारण हैं, अनेक कारण हैं जिसके कारण मनुष्य निस्तेज हो जाता है। जैसे किसी रोग में मनुष्य का संलिप्त हो जाना, किसी रोग में मनुष्य का संलिप्त हो जाना और उस रोग की उचित औषधि न मिलने पर उसका निराकरण न होना, उसकी उचित औषध न मिलने पर उसका निराकरण न होना, तो मनुष्य रोग के प्रभाव से उसके शरीर में जो तेज नामक तत्व होता है वो विलुप्त हो जाता है। तो एक कारण तो रोग है। दूसरा कारण ये है कि जब मनुष्य शास्त्र सम्मत कृत्यों का संपादन नहीं करता है तो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने से मनुष्य के अंदर जो तेज है वह विलुप्त हो जाता है। क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध
जो आचरण होता है उसका जो परिणाम है, वह परिणाम पाप के रूप में प्रकट होता है, पाप के रूप में प्रकट हो जाता है। और जब मनुष्य को पाप घेर लेता है तो उसके शरीर का जो वास्तविक तेज है वह अपने आप विलुप्त हो जाता है। तो ये दो मूल कारण हैं। तीसरा मूल कारण ये है कि जब मनुष्य विषयों में आसक्त हो जाता है, विषयी मनुष्य में, कि विषय के संबंध में चिंतन करना और चिंतन करके विषयों को भोगने की इच्छा करना। पहले तो विषयों का चिंतन होता है, जो पूर्व काल में भोगे गए हैं उनको मन स्मृति से निकाल करके अपनी चिंतन सीमा में लाता है। चित्त से निकाल करके मन अपनी विचार शक्ति में लाता है और फिर उनको पुनः पुनः अपनी विचारण शक्ति में लाने पर बुद्धि पूर्व में भोगे गए भोगों का विनिश्चय करती है। तो विनिश्चय करती है तो उसको सुखद अनुभूति होती है। और जैसे जैसे सांसारिक विषयों का चिंतन होता है वैसे वैसे हमारी प्रवृत्ति सांसारिक विषयों के संयोग की होती है, सांसारिक विषयों के संयोग की होती है और हम सांसारिक विषयों का संयोग चाहते हैं। तो प्रयत्नशीलता होती है कि विषय हमको मिले और सांसारिक भोगों की जो प्रयत्नशीलता होती है वह ही विषयों के संयोग में सहायक होती है। प्रयत्नशीलता से ही तो मनुष्य के अंदर जो विषयों का संयोग है वो प्रयत्नशीलता से मिलता है और प्रयत्नशीलता से मिलने के पश्चात जो उसका उपभोग है, सांसारिक विषयों का उपभोग है, उससे उसका जो परिणाम है उससे मनुष्य के अंदर मलिनता आती है, उसका तेज विलुप्त होता है। तो मनुष्य निस्तेज हो जाता है, तेज नहीं रहता है। और इस प्रकार तीन कारण बताए मनुष्य के निस्तेज होने के तीन कारण बताए। और चौथा कारण सांसारिक आसक्ति में रहना और सांसारिक आसक्ति में रहते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाना। तो वृद्धावस्था में भी मनुष्य का जो तेज है वह विलुप्त हो जाता है, मनुष्य में तेज नहीं बचता क्योंकि अब वृद्धावस्था आ गई। तो वृद्धावस्था में भी सांसारिक आसक्ति के कारण जो तेज था वह विलुप्त हो गया। तो चौथा जो कारण है वह वृद्ध अवस्था है, अवस्था के कारण होता है। और यद्यपि युवावस्था में भी मनुष्य तेज विहीन हो जाता है। तो ये जो निस्तेज होना है मनुष्य का, उसके ये कारण हैं। और तेज होने के प्राप्त करने के क्या कारण हैं? तेज प्राप्त करने का जो सबसे उत्तम जो कारण है वह संसार के चिंतन का परित्याग करके परमात्मा के विषय का चिंतन करना, संसार की आसक्ति का परित्याग करके परमात्मा में आसक्ति रखना। तो परमात्मिक आसक्ति से, परमात्मा के चिंतन से मनुष्य में विशेष प्रकार का तेज प्रकट हो जाता है।
वह तेज प्रकट क्यों होता है, क्यों होता है? इस विषय पर जब विचार करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है परमात्मा भी तेजस स्वरूप है। और संसार जो है, संसार में जो वनस्पतियाँ हैं जो मनुष्य को पुष्टता प्रदान करती हैं, लेकिन संसार की जो वनस्पतियाँ मनुष्य को पुष्टता प्रदान करती हैं उनमें क्षणिकता है। जैसे हम जब रुग्ण होते हैं तो रुग्ण होने पर हम ऐसी औषधियों को लेते हैं जिनके लेने से हमारे अंदर ऊर्जा का उद्भव होता है, लेकिन वो औषधि हमें कुछ समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान रख सकती है, और समय के साथ हमारे अंदर जो ऊर्जा है और स्वस्थता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, होती जाती है। क्योंकि ये जो शरीर है जो पंच महाभूतों से निर्मित है, इसका जो मूल स्वभाव है, इसका जो मूल स्वभाव है वह क्षय होना है। इसका जो मूल स्वभाव है उसका क्षय होना ही इसका मूल स्वभाव है। तो कोई भी वनस्पति, कोई भी पोषक तत्व हमें लंबे समय तक तेजवान नहीं रख सकता, क्योंकि शरीर में विकृति है, इसके स्वभाव में विकृति है, ये विनाशी स्वभाव वाला है। इसलिए विनाशी वस्तुओं के उपभोग से कुछ समय के लिए तो तेज प्रकट होता है, लेकिन वह समय के साथ धीरे धीरे विलुप्त होता जाता है, तेज नहीं रहता। तो परंतु परमात्मा नित्य है, और परमात्मा नित्य है और इसलिए उसके चिंतन से जो ऊर्जा मिलती है, जैसे लोग प्रातःकाल ध्यान में बैठते हैं, आप बैठ के देखें, आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उसके पश्चात आप जगें और नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात आप ध्यान की अवस्था में जाएं, और ध्यान की अवस्था में बैठने पर आपको एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आपने उस ध्यान की अवस्था में परमात्मिक चिंतन किया, संसार के चिंतन का परित्याग करके परमात्मा के स्वरूप का चिंतन किया यदि, तो परमात्मा के शरीर स्वरूप का चिंतन करने से आपको विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आई? ऊर्जा ध्यान से आई। किसके ध्यान से आई? तो परमात्मा के ध्यान से आई। तो वैसा ही अगर निरंतर हम परमात्मा के चिंतन का प्रयास करें और सांसारिक विषयों के चिंतन को छोड़ें, परमात्मा के चिंतन का प्रयास करें और सांसारिक चिंतन को छोड़ने का प्रयास करें, दो बातें इसमें हैं। संसार का चिंतन हटे और उसके स्थान पर परमात्मा का चिंतन आए, तो इससे मनुष्य के अंदर विशेष प्रकार की ऊर्जा स्वतः प्रकट हो जाती है, स्वतः प्रकट होती है। और स्वतः प्रकट होने पर
मनुष्य के अंदर विशेष ऊर्जा आ जाती है, तेज आ जाता है। ये तेज जो है मनुष्य के मुखमंडल पर और विशेष रूप से उसके शरीर पर देखा जाता है। तेज का लक्षण क्या है? तेज का लक्षण है मनुष्य के अंदर प्रमाद नहीं रहता, आलस्य नहीं रहती और थकान के पश्चात अल्पकाल में ही उसकी जो सुस्ती है गायब हो जाती है, वो कुछ समय के निद्रा सेवन से, और शेष समय उसके अंदर विशेष प्रकार की चेतनता रहती है, चेतन रहता है वो। और इसका जो उसकी जो क्रिया शक्ति है, उसका जो क्रियाशीलता है, चेष्टा है, वो विशेष प्रकार से हो जाती है। तो शरीर और मुखमंडल पर विशेष प्रकार का तेज प्रतीत होता है। ये तेज किन्हीं महापुरुषों के मुखमंडल पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है। देखिए, जो साधु संतन होते हैं या परमात्मा के जो निकट मनुष्य होते हैं, वे वृद्ध होने पर भी तेजवान बने रहते हैं। उनके शरीर से, उनके मुखमंडल से, उनकी वाणी से तेज टपकता है, दिखता है। जैसे कोई विषयी व्यक्ति उनके समक्ष आ जाए तो वो विशेष रूप से प्रभावित होता है और विषयों से आसक्ति उसकी धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है। ये उसके तेज का प्रभाव है। क्या है? ये उसके तेज का प्रभाव है। तो ये जो तेज लक्षण है वह मनुष्य के शरीर में परमात्मा के चिंतन से आता है, वैसे नहीं आता, विषयों के चिंतन से नहीं आता। विषयों के चिंतन से तेज विलुप्त होता है और परमात्मा के चिंतन से तेज प्रकट होता है। तो जो तेजस्वी मनुष्य है, जिसके अंदर तेज प्रकट हुआ है, वह दूर से ही प्रतीत होता है और वह सांसारिक सामान्य मनुष्यों से पृथक लगता है, विशेष ऊर्जावान लगता है। उसकी वाणी में, उसके शरीर में, उसके मुखमंडल पर विशेष प्रकार का प्रकाश रहता है। तो श्री भगवान कहते हैं कि जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष हैं, उनके शरीर में, उनके मुखमंडल पर एक विशेष प्रकार का